इस 3 मिनट के वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट कंसेप्ट देने वाला हूं। आप 3 मिनट बने रहो, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? यू नो, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम इंटरवल इज करंट। तो जैसा कि आप जानते हो, जब किसी कंडक्टिंग वायर से जो करंट पास करता है, उस करंट का डायरेक्शन जो होता है, जो कन्वेंशनली लिया जाता है, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होता है। करंट का कारण क्या है? जब कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करोगे तभी करंट फ्लो करेगा। विदाउट जनरेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन नॉट अचीव करंट। तो बच्चों, आपको पता है कि जैसे जैसे हम यहां पर बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे यहां पर आमीटर हमें बताएगा कि करंट इंक्रीज कर रहा है, और यहां से पता चलेगा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। यहां पर आमीटर जो करंट को मेजर करता है, जिसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट करते हैं, जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते जाता है, वैसे वैसे सर्किट में करंट बढ़ता जाता है। इससे क्लियर हो गया कि वी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए मैंने कांस्टेंट लगाया आर, जिसे रेजिस्टेंस करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। इस प्रकार आप जान गए कि ओम्स लॉ मतलब V इज इक्वल टू आई आर। क्योंकि आर कांस्टेंट है, इसका ग्राफिकल रिलेशन जब ड्रॉ करोगे तो आई और V का ग्राफ जो है हमें क्या बताता है? एक स्ट्रेट लाइन ऑफ ट्रेंड होगा। देखो, R1, R2, R3 रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। सीरीज में सभी रेजिस्टेंस से सेम करंट पास करेंगे, इसलिए ओम्स लॉ से सभी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा वो बराबर होगा IR1, IR2 और IR3। सभी को जोड़ोगे तो इस पूरे रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना बराबर I इंटू R1 प्लस R2। अब इसके बदले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? VA माइनस VD इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। यहां पर यूज करोगे तो R इक्विवेलेंट बराबर आपको क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस प्रकार का अरेंजमेंट तुम देख लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, हमारे घर में जो वायरिंग होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहता है। R1, R2, R3 इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इसके इक्विवेलेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन करंट तीनों रेजिस्टेंस से अलग अलग पास करेगा। इस प्रकार जो तीनों करंट जो है का सम जो होगा सो नेट करंट I के बराबर हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम है। R इक्विवेलेंट बराबर ये हो जाएगा, देख रहे हो। इस प्रकार हम निकाल लेंगे 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3।